हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे पास उत्तराखंड का सिलेबस है। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर का हिंदी का सिलेबस है। दोस्तों, आज हम अपना लास्ट टॉपिक कर रहे हैं इस सिलेबस का। अभी तक हमने ये आदित्य बुक को फॉलो कर रहे थे और आदित्य बुक को फॉलो करते हुए हमने वो बुक कंप्लीट कर ली है। आदित्य बुक कंप्लीट कर ली है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आज हमारा लास्ट टॉपिक जो है ये है वाक्यगत अशुद्धि शोधन। इसको हमें करना है, बाकी दोस्तों हम सब कर चुके हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर अभी भी जिसको लग रहा है कि जैसे अभी हमारे पास आज से हमारे पास सिर्फ 55 डेज है, ठीक है 55 डेज है, तो दोस्तों जिनको लग रहा है कि शायद इतने टाइम में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों आप आराम से अपनी हिंदी स्टार्ट कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप 2 बार कोई भी बुक को रिवाइज कर लेंगे। मतलब कोई एक बुक को आप 2 बार रिवाइज कर लेंगे या 2 बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैंने अगर आप देखेंगे आज ये शायद 31 या 32 वीडियो होगा, तो इतने में हमने ये अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मतलब लगभग 30 डेज में या 32 डेज में हमने ये सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, इनके मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं। वैसे तो डेली टेलीग्राम पे क्विज होता है, आप चाहे तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमें सिर्फ ये टॉपिक करना है, बाकी ये सब हमारा सिलेबस जो है हो चुका है। मतलब सक्सेसफुली आप लोगों के साथ, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। आइए इस टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं, और आज के बाद हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। आदित्य बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, आज हमें पढ़ना है वाक्यगत अशुद्धि शोधन, या ये समझ लीजिए आप हिंदी भाषा में होने वाली, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। ठीक है, देखिए एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए, मतलब हम क्या करेंगे, जो अशुद्ध है ना, अशुद्ध वाक्य को ही हम क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। ठीक है, अशुद्ध को ही हम क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। पहली चीज तो ये है। अब हमें पता होना चाहिए कि वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियां हैं। जब हमें वाक्य में अशुद्धियां पता होंगी तभी तो हम उसको शुद्ध करेंगे। तो इसी के लिए हमारे पास ना 2 प्रकार आते हैं। ठीक है, एक तो आता है पदक्रम संबंधी, इसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, पदक्रम संबंधी, और एक आता है हमारे पास पद संबंधी, सिंपल पद संबंधी। ठीक है, संबंधी। ठीक है, ये सब आते हैं। अब देखिए, ये हमें अब वैसे इस बुक में अभी अच्छे से बताया गया है। इस बुक में हम अभी पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। बस हमें यहाँ पर समझना है कि जैसे शब्द होता है, और यहाँ पर बहुत बार यहाँ पर मैंने बोला आपको पद, तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा शब्द क्या है और पद क्या है। दोस्तों, जो शब्द होता है, ठीक है, ये वर्णों का सार्थक योग होता है। वर्णों का क्या होता है, वर्णों का सार्थक योग। ठीक है, मतलब वर्णों को जोड़कर एक मीनिंग, मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ राम, तो ये क्या हो गया, एक शब्द हो गया। ठीक है, वहीं पर जो पद होता है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको इसको अलग से बता देती हूँ सो दैट कि आप नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि ये इस जो पूरे चैप्टर में शब्द और पद का ही खेल है। मतलब पद आएगा और शब्द आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, या आपको ऐसा ना लगे कि आपको नहीं पता है। ठीक है, तो एक बार बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारे पास है शब्द, क्या है, शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक योग, योग। देखो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, जैसे राम। ठीक है, ये र, आ, म, अ, ये वर्णों से बना है। ठीक है, तो ये राम हो गया, ये तो पहला हो गया। दूसरा पद क्या है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है।
पद किसे कहते हैं? अगर यही शब्द को मैं वाक्य में यूज कर लूं, राम को ही अगर मैं वाक्य में यूज कर लूं, तो इसी यही वाक्य में इसको क्या कहेंगे हम? पद कहेंगे। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। देखिए, जैसे मैं ये बोल देती हूँ, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम, राम पढ़ता है। देखिए ये शब्द था, अब यहाँ पर ये क्या आ गया? एक पद बोलेंगे हम। जब यहाँ पर वाक्य की बात बोलेंगे ना, वाक्य में इसको हम पद बोलेंगे, पद से संबोधित करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये वाक्य रचना की अशुद्धियां बता रहा है। ये पहले तो ये सिर्फ एग्जाम्पल बताएगा, ऐसे ऐसे होती हैं, फिर उसको डिवाइड कर रहा है 4 उसमें। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, पढ़ा रहेगा तो हमारे लिए आसान रहेगा। देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है वाक्य रचना की अशुद्धि का मुख्य कारण होता है। देखो, मुख्य कारण बता रहा है, अशुद्धि का कारण बता रहा है। क्या कारण बता रहा है? कि व्याकरणिक नियमों का सही रूप से मैं ना जानना। मतलब जो व्याकरण के नियम होते हैं ना, कि पहले क्रम आएगा, कर्ता आएगा, क्रिया आएगी, या मतलब जो भी रूल्स हैं व्याकरण के, उसका हमें या तो पता नहीं होता या हम उसका गलत यूज कर रहे होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये बता रहा है, यदि किसी व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि प्राय अक्रांत विशेषण अपने विशेष संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार अन्वित होते बदलते हैं, तो इस प्रकार की अशुद्धि हो सकती है। जैसे देखिए, अब यहाँ पर ये हमें एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ पर हमें ये एग्जाम्पल दे रहा है, छोटा लड़की दौड़ रही है। ठीक है, दौड़ रही है, यहाँ पर इसने एक एग्जाम्पल दिया। अब हमें पता है लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगर स्त्रीलिंग है, हमने नियम पढ़े थे लिंग में भी, कि जब स्त्रीलिंग है तो उससे आगे अगर कोई विशेषण लगा होगा, जैसे छोटा विशेषण है, तो वो भी लड़की लिंग के हिसाब से बदल जाएगा। जैसे छोटा का क्या होता है? छोटी होता है, तो यहाँ पर छोटी लड़की सही है। ठीक है, अब देखियो यहाँ पर दूसरा वाक्य देखा, काली कुत्ता भौंक रहा है। अब कुत्ता हमें पता है पुरुषवाचक में आता है, पुल्लिंग में आता है। ठीक है, तो पुल्लिंग के लिए काली ना होकर काला होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो, काला कुत्ता। ये ऐसे, अभी ये सिर्फ एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको ये अभी कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस इसको देखते रहिए कि कैसी कैसी गलतियां हो रही हैं, वो ये बता रहे हैं, अशुद्धियां कैसी कैसी होती हैं। इसी प्रकार यदि किसी को वाक्यों में आने वाले विभिन्न पदों का सही क्रम नहीं मालूम हो, तो इस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। जैसे अगर हमें नहीं पता कि कर्ता कब आएगा, कर्म कब आएगा, क्रिया कब आएगी, तो हम तब भी गलती कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एक फूलों की माला ले आइए। हमने ये एक वाक्य लिखा है, एक फूलों की माला ले आइए, जो आपके सही होना चाहिए था फूलों की एक माला। ठीक है, फूलों की एक माला ले आइए। यहाँ पर जैसे है लोग ये कौन है, तो इसका जो सही वाक्य होगा वो क्या होगा? ये लोग कौन है, ये कौन लोग हैं। ठीक है, ये सब। अब वो थर्ड पॉइंट में बोल रहे, या यदि कोई यह नहीं जानता कि वाक्य में एक पर एक संज्ञा होने पर प्रथम प्रेरणार्थक तथा दो प्रेरक संज्ञा होने पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है, तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर है, ये एग्जाम्पल से ही हम समझ पाएंगे, माँ बच्चे को दूध पीती है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब हम लोग तो हिंदी पढ़ते हैं तो हमें पता ये गलत है, लेकिन अगर जैसे मान लो कोई नया है, उसको बिना रूल के अगर वो करेगा, जैसे वाक्य जो है ना, कई बार मीनिंग तो दे रहे हैं कुछ ना कुछ, ये सारे वर्ड जो है सार्थक है। पीती का मतलब भी पीना है, दूध का मतलब मिल्क हो गया। ठीक है, बच्चे मतलब छोटे बच्चे, ठीक है, माँ मतलब मम्मी। तो ऐसे ये ऐसा नहीं है कि ये शब्द गलत है, लेकिन जो इनका जोड़ है या मेल है या जो क्रम है वो गलत है, या जो शब्द इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, सही होना चाहिए। यहाँ पर है माँ आया से बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर होगा वो करवा रही है तो पिलवाती है आएगा। ठीक है, यहाँ पर इनको अब थोड़ा नेक्स्ट और देख लेते हैं, क्या क्या अशुद्धियां हैं वो हमें बता रहे हैं। वो बोले कभी कभी व्याकरणिक दृष्टि से भी अशुद्धि होने पर भाषा के कुछ वाक्य प्रयुक्त होने लगते हैं। जैसे ऐसे वाक्यों को मानक अमानक के आधार पर शुद्ध अशुद्ध ठहराया जाता है।
जैसे दिल्ली तथा उसके आसपास के इस प्रकार के वाक्य बोले सुने जाते हैं। वो बोल रहा है ना कुछ एरिया में ऐसे बोले जाते हैं। कुछ लोग मतलब लहजे में थोड़ा अलग से बात करते हैं। जैसे हिंदी हर जगह बोली जाती है ऐसा नहीं है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी जगह हिंदी बोली जाती है, लेकिन उसमें भी बहुत बदलाव आ जाते हैं जगह जगह के हिसाब से। जैसे मतलब अशुद्धियाँ आ जाती हैं। जैसे मैंने दिल्ली जाना है, आंसर क्या होना चाहिए, मुझे दिल्ली जाना है, ये अशुद्ध हो गया, ठीक है, ये शुद्ध हो गया। मेरे को एक किताब चाहिए, कई बार लोगों से मुंह से सुना होगा ऐसा बोलते हैं लोग, ठीक है, तो ये अशुद्ध हो गया। मुझे एक किताब चाहिए, ये शुद्ध है। अतः वाक्य रचना की अशुद्धि के मेल में तो निश्चित ही व्याकरणिक नियमों की सही जानकारी का ना होना ही कारण है। अशुद्धि बताते समय उन अशुद्धियों के कारण भी बताए जाने चाहिए। कारण जानने के बाद उस तरह की अशुद्धियां फिर नहीं होती। वो बोल रहा है वाक्य में भी, वाक्य की जब रचना करते हैं, हम बनाते हैं, तो उसमें भी कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। अब इस प्रकार की अशुद्धियां वाक्य में प्राय पदों को सही क्रम में ना प्रयोग करने के कारण अथवा विभिन्न घटकों के बीच सही अन्विति न होने के कारण अथवा विभिन्न रूपांतरण या रचनांतरण, जैसे प्रेरणार्थीकरण, सरल वाक्य को प्रेरणार्थक में बदलना, निषेध वाचीकरण, निषेधवाची वाक्यों में बदलना, अकृति वाच्यकरण, ठीक है, अकृत वाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में बदलना आदि के नियमों की सही जानकारी के अभाव में ही होती है। अतः वाक्य रचना की अशुद्धियों को हम 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, कौन कौन से हैं। अब हमें ये बोल रहा है, यहाँ पर हमने जितने भी अभी देखे ना, जितने अशुद्धि देखी, अब उसको वो बोल रहा है उसने 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर लिया गया। जितने भी हमने अभी तक देखे थे उन्होंने क्या बोला है, उसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। कौन कौन सी, एक तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि होगी। मतलब पद क्रम मतलब जैसे कर्ता पहले आ रहा है, नहीं क्रिया पहले आ गई, या कर्म पहले आ गया, कर्ता लास्ट में आ रहा है, ऐसे टाइप। या वो बोल रहा है अन्विति संबंधी अशुद्धियां, जैसे मेल नहीं बैठ रहा है, मेल होता है ना, या पर संबंध आपस में सही से नहीं बन पा रहा है। रूपांतरण या रचनांतरण संबंधी अशुद्धियां, जैसे जैसे उसको बना रहे ना तो उसमें सही रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे। या अन्य अशुद्धियां जैसे देख सकते हो आप, परसर्ग संबंधी अशुद्धियां, पुनरुक्ति की अशुद्धियां, जैसे परसर्ग में आपको पता है ना, कारक के जो को, ने, ये सब है, इसको आप जान सकते हो। या फिर आप ऐसा मान सकते हो जैसे मुहावरों में भी लोकोक्तियां, मतलब मुहावरे लोकोक्तियां का भी कई बार गलत प्रयोग किया जाता है। जैसे विशेषण संबंधी भी होती हैं, सर्वनाम संबंधी होती है, क्रिया संबंधी होती है, ऐसे बहुत सारी वाक्य में अशुद्धियां हैं। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि पदक्रम संबंधी अशुद्धियां देख लेते हैं। पदक्रम संबंधी पहले नियम देख रहे हैं, ठीक है, हम पहले नियम पढ़ लेते हैं कि क्या नियम है, क्योंकि जब हमें नियम पता होंगे तभी हमें पता होगा कि वाक्य सही है या गलत। अब वो बोल रहा है, देखिए वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, अंत में क्रिया आती है, सकर्मक आते हैं। मतलब ये क्या, ये कंडीशन कब है, कर्ता, कर्म और क्रिया, जब हमारे पास सकर्मक क्रिया होती है। आपको पता ना अकर्मक में कर्म नहीं होता, ठीक है। ये सूत्र देख लीजिए आप, मतलब एक टाइप का इसको सूत्र की तरह नोट कर लीजिए, कर्ता, कर्म और प्लस क्रिया, ये आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे वाक्य जब बनेगा तो उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए। यदि क्रिया, जैसे बच्चा दूध पीता है, ठीक है, तो बच्चा क्या हो गया, कर्ता, दूध क्या हो गया, कर्म हो गया, पीता है और क्रिया हो गई। अब यहाँ यदि क्रिया अकर्मक है तो वाक्य में पहले कर्ता फिर क्रिया आ जाएगी, अगर अकर्मक है तो कर्म नहीं होगा, कर्ता और क्रिया हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर्म, जैसे वो बोल रहा है संप्रदान कारक में प्राय प्रत्यक्ष कर्म के पहले आता है। जैसे मोहन ने शीला को किताब दी। अब ये क्या कह रहे हैं, जब जिसको देते हैं ना, अप्रत्यक्ष कर्म संप्रदान कारक में, जैसे यहाँ पर संप्रदान मतलब किसी को कुछ दिया जा रहा है, जैसे शीला को किताब दी जा रही है, तो उसमें यहाँ पर क्या हो गया, एक ये क्या हो गया, मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया, मोहन ने शीला को किताब दी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और आता है विस्मयादि बोधक शब्द। ये क्या होते हैं विस्मयादि बोधक, हमने पढ़े थे ना, अरे, हाय, मैं, मतलब
ओ, ये पढ़े थे ना, तो ये क्या होंगे, हमेशा पहले आएंगे वाक्य में, हमेशा ये क्या होंगे, पहले आएंगे। हाय मैं मर गया, ये बोल रहा ना विस्मयादिबोधक, हमेशा वाक्य में क्या होंगे, पहले आएंगे। अब देखो, संबंध कारक बताने वाले चिन्ह का, के, की संबंध संज्ञा से पहले आते हैं। जैसे राम का बेटा, अगर हमें किसी से शीला की किताब, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बोल रहे संबंध कारक बताने वाले जो चिन्ह हैं, जैसे का, के, की, संबंधी संज्ञा से पहले आते हैं, मतलब जिससे इनका संबंध है ना, उससे ये पहले आएंगे। जैसे राम का संबंध अभी बेटे से है, तो राम का बेटा, मतलब जो का है वो पहले आएगा। शीला का संबंध यहाँ पर किताब से, मतलब उसका मेल दिखाया जा रहा है या कुछ भी उसका रिलेशन है अभी किताब के साथ, तो शीला की किताब, ठीक है, ये की वर्ड, ये का वर्ड पहला आ रहा है। मोहन के बच्चे, मोहन के बच्चे के साथ के पहला आ रहा है। अब प्रश्नवाचक वाक्यों में हाँ ना उत्तर वाले प्रश्नों में क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तथा शेष प्रश्नवाचक शब्द प्राय वाक्य के मध्य से जाते हैं। जैसे देखो, वो क्या करें, अगर वाक्य वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें हाँ या ना का आंसर चाहिए, ऐसे जो उत्तर वाले जो प्रश्न होंगे वो हमेशा क्या से स्टार्ट होंगे, किससे स्टार्ट होंगे, क्या से स्टार्ट होंगे। जैसे तभी ये सही माने जाएंगे। क्या तुम मुंबई जाओगे, ठीक है, क्या आपकी किताब पढ़ ली है, आपने किताब पढ़ ली है, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, आप कैसे आएंगे। यहां पर देखिए हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाँ ना में, तो यहां पर पहले क्या आया, क्या आया, ठीक है। कभी कभी कर्ता पर जब प्रश्न किया जाता है, ठीक है, तब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आरंभ में भी आ सकता है। जैसे कौन बोला, किसने कहा, किसे चाहिए। क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। क्रिया विशेषण पता है ना, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्या कह रहे हैं, सिर्फ क्रिया के पहले आएंगे वो, ठीक है, जस्ट क्रिया से पहले आएंगे। जैसे वह धीरे धीरे लिख रही थी, ठीक है, मैं कल 4 बजे स्टेशन पहुंचूंगा, वह किताब पढ़कर वापस आया, ठीक है दोस्तों। यहां पर अब देखो, आग्रह के लिए ना अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जैसे तुम भी आओ, आ जाओ ना, चलोगी ना, ऐसे ना अव्यय का। अब यहां पर और देख लेते हैं हम, यहां पर देखिए हम वो बोल रहा है वाक्य के लिए विभिन्न पदों के बीच तर्क संगत होना आवश्यक है। जैसे वो बोल रहा है यहाँ पर अशुद्ध क्या है, अतर्क संगत, और यहाँ पर शुद्ध क्या है, तर्क संगत। जैसे खरगोश को काटकर सब्जी खिलाओ, ठीक है, यहाँ पर जो है लॉजिकली ये रॉन्ग है, यहाँ पर सब्जी काटकर, ठीक है, सब्जी काटकर खरगोश को खिलाओ होना चाहिए। यहाँ जैसे वाक्य है शुद्ध, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, जबकि सही क्या होगा, गाय का दूध शुद्ध मिलता है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है पद क्रम संबंधी सामान्य अशुद्धि के, अशुद्धियों के उदाहरण देख लेते हैं। अशुद्धि, शुद्धि, यहाँ पर देखा है वह जाएगी, वह तो जाएगी, दौड़ता है बच्चा, बच्चा दौड़ता है, पत्र से किसने लिखे हैं, ये पत्र किसने लिखे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा। अब वो बोल रहा है सेकंड, हमने पहला तो पढ़ लिया पद क्रम वाला, अब वो बोल रहा है दूसरा अन्विति संबंधी अशुद्धियां। अन्विति क्या है, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है, इसका मतलब हो जाता है मेल या संबंध, ठीक है, या संबंध। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कर्ता क्रिया अन्विति। वाक्य में कर्ता क्रिया अन्विति संबंधी 3 प्रमुख नियमों की चर्चा की जा चुकी है। देखो ये कह रहा है कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है। यदि कर्ता की संज्ञा परसर्ग रहित है, वो क्या कर रहा है, अगर कर्ता की जो संज्ञा है वो परसर्ग रहित है, परसर्ग आपको पता है ना, के, ने, मैं, से, ये, तो वो कह रहे हैं संज्ञा की, अगर कर्ता की जो संज्ञा है
वो परसर्ग रहित है, तो क्रिया उसी के अनुसार बदलती है। जैसे देखो, बच्चे दौड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर बच्चे हैं, दौड़ते आ गया, क्रिया में मतलब दौड़ना क्रिया है तो ते चेंज हो गया, ठीक है। लड़कियां आम खाती हैं, जैसे ही लड़कियां आया यहाँ पर तो यहाँ पर खाती आ गया, ठीक है। राम आम खाता है, खाता आएगा, ऐसे उस हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड में ये बोल रहे हैं यदि कर्ता के साथ परसर्ग प्रयुक्त हुआ है, कर्ता के साथ, यहाँ पर देखो परसर्ग रहित है, मतलब यहाँ पर बच्चे दौड़ते हैं, कोई ने नहीं है, से नहीं है, लड़कियां आम खाती है, कोई लड़कियों ने आम खाया नहीं है, लड़कियों ने, ऐसे यहाँ पर परसर्ग नहीं है, ठीक है। अब ये नीचे वाले वाक्य में बोल रहा है जब यहाँ पर परसर्ग होगा, प्रयुक्त होगा, तब कैसे चेंज आएगा वो भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये है, यदि कर्ता के साथ परसर्ग प्रयुक्त हुआ है तो क्रिया परसर्ग रहित कर्म को संज्ञा के अनुसार बदलती है। जैसे लड़कों ने आम खाए, ठीक है, लड़कों ने रोटियां खाई, यहां पर ऐसे चेंज होगा। यहां पर ये ने परसर्ग लगा है, यहां पर भी ने लगा है, तो लड़कों ने आम खाए, लड़कों ने रोटियां खाई, ठीक है। यदि कर्ता तथा कर्म दोनों परसर्ग सहित हैं, अगर वो कह रहा है कर्ता भी हमारा और कर्म भी दोनों परसर्ग सहित हैं, तो क्रिया उन दोनों से अन्वित न होकर पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष रूप में आती है। जैसे वो बोल रहा है कि लड़कों ने आमों को खाया, लड़कियों ने आमों को खाया, ठीक है। यहां पर बोल रहा है कर्ता में यदि समान लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएं और से जुड़ी हो तो क्रिया बहुवचन में आती है। जैसे हमें इस पेज में जाना पड़ेगा, यहां पर देखिए, मोहन सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, मधुशीला और मीरा फिल्म देखने जाएंगी, ठीक है। वैसे ही अगर यदि कर्ता में संज्ञाएं या से जुड़ी हैं, ठीक है, तो अगर वो कह रहे हैं संज्ञाएं या से जुड़ी हैं तो क्रिया अंतिम संज्ञा पद के अनुसार बदलती हैं। जैसे मोहन सोहन या गीता जाएगी, मधु मोहन या सोहन जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, मोहन सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, जब और लग रहा है तो अलग वाक्य बन रहा है, ठीक है, या लग रहा है तो अलग, गीता जाएगी, जाएगा, ऐसे। कर्ता की विभिन्न संज्ञाएं यदि और से जुड़ी हैं तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में आती है। जैसे लड़के लड़कियां, छात्र छात्राएं कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है यदि कर्ता का लिंग ज्ञात ना हो, अगर हमें कर्ता का लिंग ही नहीं पता चला तो क्रिया पुल्लिंग रूप लेगी। जैसे वहां कौन बैठा है, ठीक है, वहां कौन बैठा है। कर्ता में सर्वनाम पदों का क्रम प्राय इस प्रकार होता है, पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य मध्यम पुरुष, अंत में उत्तम पुरुष। ऐसे पद बंध में क्रिया अंतिम पद के अनुसार बदलती है। जैसे वो क्या कह रहा है, हमारे पास 3 पुरुष है, मध्यम है और अन्य पुरुष और उत्तम है, तो वो क्या कह रहा है, जब हमारी क्रिया जो बदलेगी वो लास्ट वाले के हिसाब से बदलेगी। देखिए, आप, वे और हम लोग फिल्म देखने चलेंगे, तू, मदन और मैं गाना नहीं गा सकती। अब यहां पर हमारे पास विशेषण विशेष्य अन्विति है, इसको हम देख लेते हैं। यहां पर है, देखिए, प्राय अक्रांत विशेषण अपने विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार प्रभावित होते हैं। जैसे काला कुत्ता, काली बिल्ली, छोटा बच्चा, छोटी बच्ची आदि, ठीक है। विशेषण विशेष्य अन्विति मतलब एक दूसरे के, जैसे कुत्ता अगर हमें पता पुल्लिंग में है तो उसके आगे जो विशेषण लगेगा वो भी पुल्लिंग विशेषण ही होगा, ठीक है। यहाँ पर यदि विशेष्य के स्थान पर कोई अधिक संज्ञाएं हैं, ठीक है, ये क्या बोल रहे, विशेष्य के स्थान पे अधिक संज्ञाएं हैं तो विशेषण निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार अन्वित होता है। जैसे छोटे बच्चे,
बच्चे और बच्चियां, छोटी बड़ी बच्चियां और बच्चे। अब यहाँ पर अन्विति संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे अशुद्ध वाक्य क्या, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठिए, ये सही होगा। मुझे किताब पढ़ना है, मुझे किताब पढ़नी है। सुरेश या मीरा जाएंगे, सुरेश या मीरा जाएगी। यहाँ पर ये जो सेकंड है ना, इसके हिसाब से बदला। मदन, मीरा और भाभी जी बता सकते हैं, ठीक है, बता सकती हैं, भाभी जी बता सकती हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए। दोस्तों ये छोटू मतलब ये चैप्टर वैसे जो है 5 नंबर का आएगा, ठीक है, इससे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये बोल रहा है रूपांतरण या रचनांतरण संबंधी अशुद्धियां। इसमें क्या कह रहा हो, कृत्यवाच्य अकृत्यवाच्य। वैसे तो दोस्तों हमारे उसमें वाच्य तो शायद नहीं था। कृतवाच्य परिवर्तन, कृत्यवाच्य और अकृत्यवाच्य तथा अकृत्यवाच्य से कृत्यवाच्य दोनों में रूपांतरण संभव है, पर आधारभूत वाक्य कृत्यवाच्य से ही होगा। अतः कृत्यवाच्य से के वाक्यों को अकृत्यवाच्य में परिवर्तित करने वाले 3 नियमों का ध्यान रखना है। देखो नियम देख लेते हैं। हिंदी में कर्ता तथा कर्म का स्थान परिवर्तित वैकल्पिक है। बच्चा दूध पीता है, बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है, या दूध बच्चे के द्वारा पिया जाता है। वक्ता चाहे तो कर्ता को कर्म के स्थान पर तथा कर्म को कर्ता के स्थान पर ले जा सकता है, चाहे तो यथावत रूप में रख सकता है। यहाँ पर ये बोल रहा है। अब देखो कर्ता के बाद सदैव के द्वारा अथवा से प्रसंग लग जाता है। प्राय बोलचाल की भाषा में विधानवाचक वाक्यों में द्वारा, के द्वारा तथा निर्देशात्मक वाक्यों में से का प्रयोग होता है। जैसे मजदूर पेड़ काट रहे हैं, मजदूर के द्वारा पेड़ काटे जा रहा है। माँ नहीं चल पा रही है, माँ से नहीं चला जा रहा है। अधिकांश क्रिया रूपों में प्लस जा रूप जुड़ जाता है, जैसे खाया जाता है, किया जाता है, सोया जाता है आदि। उदाहरण के लिए जैसे बच्चा सो रहा है, बच्चे के द्वारा सोया जा रहा है। माँ खाना नहीं बना रही, माँ से खाना नहीं बनाया जा रहा है। अकृत्यवाच्य बनाते समय कुछ क्रियाओं के बिना जा वाले या माइनस जा रूप व्युत्पन्न अकर्मक भी संभव है। जैसे माँ खाना नहीं बना सकती, यहाँ पर है माँ से खाना नहीं बनाया जा रहा है, माँ से खाना नहीं बन रहा, ये भी है। मजदूर पेड़ नहीं काटता, मजदूरों से पेड़ नहीं काटा जाता, मजदूर से पेड़ नहीं कटता। ठीक है। अब यहाँ पर वाच्य संबंधी देख लीजिए आप लोग। बच्चों से परीक्षा नहीं दी, बच्चों से परीक्षा नहीं दी गई। पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, पिताजी से या के द्वारा अखबार पढ़ लिया गया है। अब यहाँ पर प्रेरणार्थीकरण में देख लीजिए। सरल वाक्यों को प्रेरणार्थक वाक्यों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया प्रेरणार्थीकरण कही जाती है। इस परिवर्तन में एक और अकर्मक सकर्मक क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया में बदला जाता है, तो दूसरी ओर प्रेरक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ प्रेरक संज्ञाओं के, ठीक है, क्योंकि पिला रही है। तो दूध नहीं क्या है यहाँ पर, बच्चा दूध पीता है, माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है, तो यहाँ पर माँ प्रेरक होगी, एक प्रेरक संज्ञा हो गई, और आया क्या होगी, दूसरी प्रेरक संज्ञा हो गई। अंतः यह ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी में क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप प्राय आ जोड़कर तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप वा जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर